WWE SummerSlam 2025 के बाद रॉ का पहला एपिसोड खतरनाक रहा है। शुरुआत से लेकर अंत से सो तगड़ा एक्शन देखने को मिला। सेथ रॉलिंस ने एक बार फिर से अपने साथी के साथ बवाल मचाया। रोमन रेंस से पंक की हालत खराब हुई। वुमेन्स डिवीजन में भी कुछ बढ़िया काम किया है। इस अगले हफ्ते कुछ और बड़े ऐलान किए गए हैं। आइए ज़्यादा देर न करते इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ के जज पर नजर डालते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वाचिंग रसल। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के इस शो के। सबसे पहले सेथ रॉलिंस का सेगमेंट देखने को मिला। सेथ रॉलिंस पॉल हेमन बॉन ब्रेकर बर्सन रीड के साथ आकर शो में शुरुआत की और उसके बाद पॉल हेमन ने प्रोमो देते हुए कहा कि उस सभी की तारीफ़ी की। उन्होंने कहा कि वो फ्यूचर स्टार्स ब्रेकर के साथ काम करने के लिए खुश हैं। हेमन ने रोमन रेंस सीएम पंक पर निशाना साधा। रॉलिंस ने भी अपनी बात रखी और कहा कि उनके ऊपर कभी शक मत करना। रॉलिंस ने कहा कि उनके पास हमेशा प्लान भी होता है। रॉलिंस यह भी कहा कि कैसिन का प्लान सिर्फ बेकी लिंच और पॉल हेमन को पता था। उसके बाद एलन नाइट ने एंट्री की। उन्होंने रीड और ब्रेकर का मजाक उड़ाया। नाइट ने कहा कि रॉलिंस को आखिरी बार उन्होंने ही हराया है और वह अब ऐसा करने वाले अगले व्यक्ति होंगे। नाइट ने सेथ के साथ चैंपियनशिप की मांग की तो रॉलिंस ने मना कर दिया, लेकिन एडम पीयर्स बाहर आए और उन्होंने दोनों के बीच मैच को आज की मंडे नाइट रॉकेट मेन इवेंट में शामिल कर दिया। नेक्स्ट ऑन मंडे नाइट सेमस और रूसेव का एक बीच खतरनाक घमासान फिर से मुकाबला देखने को मिला। दोनों की शुरुआत में एक दूसरे के रिंग से बाहर हमला किया। फैंस भी काफ़ी उत्साहित हो गए थे। सेमस ने अनाउंस टेबल पर रूसेव को पावर स्लैम दे दिया। उसके बाद रूसेव ने सेमस को रिंग सिर पर ढकेला। उसके बाद दोनों के बीच काउंटर आउट हो गया, जरिए ख़त्म हुआ। मैच नहीं हुआ। इसके बाद मैच में दोनों के बीच ब्राल जारी रहा। ऑफिशियल्स ने आकर बड़ी मुश्किल से संभाला, लेकिन बैक स्टेज इन दोनों की जो है बीच में लड़ाई देखने को मिली है आज मंडे नाइट रॉ में। नेक्स्ट और इसी बीच सेमी ज़ेन भी वहाँ पे आ जाते हैं बचाने के लिए, लेकिन सेमी ज़ेन को रूसेव ने वहाँ पे जो है धक्का दे दिया, जिसके कारण अब नेक्स्ट वीक हमें रूसेव और सेमी ज़ेन का मुकाबला देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑन मंडे नाइट रॉ शो में पेंटा और मुकाबला ग्रेसन वालर के साथ हुआ। पेंटा ने शुरुआत में वालर की हालत ख़राब कर दी। न्यू डे की एंट्री के बाद जेवियर वुड्स बहुत बड़ी टोपी पहन कर आए थे। इस दखलंदाजी के फ़ायदा उठाने वालर ने उठाया। उन्होंने पेंटा को अनाउंस टेबल पर पटक दिया और उसके बाद क्लोज लाइन से नीचे गिरा दिया। दोनों के बीच मुकाबला काफ़ी कड़ा रहा। अंत में पेंटा ने जीत हासिल की। न्यू डे ने रिंग में आकर पेंटा को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। पेंटा और ने वुड्स और कोफी को रिंग से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, पेंटा ने उसकी टोपी चुराकर रिंग से बाहर ड्राइव लगा दी। वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन। शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लिस ने फिर से रॉक्सेन परेज और रॉकेल ड्रजी का सामना किया फॉर द डिफेंडर टाइटल्स। मुकाबले में चारों स्टार्स ने जबरदस्त एक्शन का दिखाया। खासतौर पर ब्लिस और परेज ने काफ़ी प्रभावित किया। अंत में काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद ब्लिस और फ्लेयर ने टाइटल को रिटेन किया यहाँ पे। एंड शो में हमें डोमिनिक मिस्टीरियो का मुकाबला ड्रैगन ली के साथ हुआ। दोनों ने अपनी हाई फ्लाइंग मूव से फैंस का खूब एंटरटेन किया। इसके बाद मैच में एल गांड्रो अमेरिकानो ने दखलंदाजी की। इसका फ़ायदा उठाकर मिस्टीरियो ने उठाया, लेकिन ली ऊपर से जीत हासिल कर ली। मैच खत्म होने के बाद स्टाइल्स रिंग पर आकर उन्होंने मिस्टीरियो को वहाँ से भगाया। स्टाइल्स ने ली हाथ में मिलाया। एंड बेकी लिंच का सेगमेंट हमें देखने को मिलता है। लारा वैक्लेरिया का मजाक उड़ाया। रिंग लिंच ने कहा कि अब उन पर फोकस नहीं करना चाहिए, उन्हें अगले चुनौती दे। निकी बेला ने एंट्री की। बेला ने लिंच का मजाक उड़ाते हुए दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई। बेकी ने जॉन सीना का नाम का प्रयोग करते हुए निकी को बेइज्जती की और बेला ने लिंच को टाइटल के लिए चुनौती पेश की, लेकिन लिंच ने निकी को चीट शाट लगाकर वहाँ से चली जाती हैं। Time for the main event tonight, LA Knight versus Seth Rollins for the World Heavyweight Championship on the line। दोनों के एक दूसरे के खतरनाक मूव्स लगाते हुए शामिल हुए। मुकाबले में नाइट और दबदबा ज़्यादा देखने को मिला। रिंग साइड पर रॉलिंस के नाइट और स्टंप लगाने की मैट निकाली, लेकिन इससे फैंस के बीच सीएम पंक आ गए। उस पंक ने रॉलिंस को पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद ब्रेकर और रीड ने आकर पंक को नाइट की हालत ख़राब कर दी। उसके बाद रॉलिंस ने दोनों को स्टॉम्प लगाते हुए रोमन रेंस की एंट्री होती है। उन्होंने रीड और ब्रेकर का सबक सिखाया। रिंग से रेंस ने रॉलिंस को स्टॉम्प लगाया। इसके बाद रोमन ने कुछ नहीं कर पाए। ब्रेकर ने उन्हें स्पीयर लगाया। वही रीड ने उन्हें 3 सुनामी लगाते हुए एडम पीयर्स ने ऑफिशियल्स आकर उन्हें रोका। यहाँ पे अब क्या होने वाला है, यहाँ पे काफ़ी घमसान हमें देखने को मिला है। So thanks for watching and kindly subscribe to my channel, Russell Takedown. Thank you.